यूनिवर्स के बारे में देख लिया, अर्थ का फॉर्मेशन भी हो चुका है। आज पढ़ते हैं हाउ द फर्स्ट लाइफ केम ऑन द अर्थ। चलो उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग थ्योरीज के बारे में एक्सप्लेन किया था। जो इसके अंदर जो फर्स्ट थ्योरी थी वो थी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोगों का ऐसा कहना था कि पृथ्वी के ऊपर जो फर्स्ट लाइफ तैयार हुई थी वो बेसिकली भगवान ने तैयार की थी। अगर हिंदू माइथोलॉजी की तरह देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा जी एक क्रिएटर थे। अगर क्रिश्चियन रिलीजियस के तरह देखा जाए तो बाइबल के अंदर एक जेनेसिस नाम का चैप्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग 6 दिनों के अंदर बेसिकली लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था। फिर आगे जाके एक और थ्योरी आई, दैट इज द थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ ऑन अर्थ कमिंग फ्रॉम अदर प्लैनेट और स्पेस। इस थ्योरी का ऐसा कहना था कि दूसरे प्लैनेट के ऊपर यानी कि स्पेस के अंदर एक सीड थी और वो सीड मेटेरॉइड्स के माध्यम से अर्थ के ऊपर लैंड किया गया। उस सीड का जर्मिनेशन हुआ एंड सीड का जर्मिनेशन होने के बाद एक लाइफ तैयार हुआ। इस थ्योरी को भी आगे जाके रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद और एक थ्योरी आई, दैट इज अ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट लोगों का ऐसा कहना था कि लाइफ के स्पोर होते हैं, लाइफ तैयार हुई है नॉन लिविंग थिंग से। इस थ्योरी को भी आगे जाके डिस्प्रूव कर दिया गया। फिर आए हमारे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के करता धरता, दैट इज लुईस पास्चर साहब। लुईस पास्चर साहब का ऐसा कहना था कि पृथ्वी के ऊपर जो फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है वो बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से तैयार हुआ है, यानी कि जो अभी की लाइफ है वो लाइफ पहले वाले लाइफ से तैयार हुई है। बट इसका भी कोई भी साइंटिफिक प्रूफ उनके पास नहीं था। फिर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है जिसका साइंटिफिक प्रूफ दिया गया ओपेरन एंड हाइड्रन के माध्यम से, वो थ्योरी थी दैट इज अ थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन का ऐसा कहना था कि पृथ्वी के ऊपर जो लाइफ थी वो बेसिकली केमिकल्स के माध्यम से तैयार हुई है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ये जो सिंपल मैक्रोमोलिक्यूल थे इनका आगे जाके कॉम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन हुआ। उनसे प्रोटीन्स तैयार हुए, कार्ब्स तैयार हुए, अमीनो एसिड तैयार हुए, न्यूक्लिक एसिड तैयार हुए, आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, डीएनए का फॉर्मेशन हुआ एंड उनसे जाके आगे एक सेल तैयार हुई। फिर सेल से टिश्यू तैयार हुआ, टिश्यू से ऑर्गन तैयार हुआ, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तैयार हुई एंड ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। और इसी को मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी माना जाता है इवोल्यूशन के अंदर।